हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम कर रहे हैं 9th क्लास की मैथ्स की वर्कशीट नंबर 51, जिसका टॉपिक बार ग्राफ है, दंड आलेख। ठीक है, इससे पहले आपको जो वीडियो हमने इससे पहले करी है उसमें हमने आंकड़ों को समझा है, डाटा को, और डाटा को हमें कैसे टेबल में बदलना है, टेबल कैसे बनानी है उसकी हमने ये सीखा है। अब हम देखते हैं ग्राफ कैसे बनता है, दंड आलेख जो बार ग्राफ होता है वो कैसे बनता है। एक तो ये चीज़ समझ लीजिए, इस तरीके के बॉक्सेस होते हैं, इस तरीके के रेक्टेंगल्स बनते हैं बार ग्राफ में। ठीक है, दंड आलेख में देखो, आंकड़ों के आलेखीय निरूपण के बारे में अब थोड़ा सा पढ़ते हैं। अलग अलग मदों की तुलनाओं को आलेखों की सहायता से बहुत अच्छी तरह से दर्शाया जा सकता है। दंड आलेख आंकड़ों के आलेखीय निरूपण के विभिन्न तरीकों में से एक है। दंड आलेख आलेखों का एक चित्रीय निरूपण होता है जिसमें प्रायः एक अक्ष एक्स अक्ष पर और एक चर को प्रकट करने के लिए समान चौड़ाई के दंड खींचे जाते हैं। सबसे बड़ी बात इसमें, अगर आपने एक बार एक दंड अगर ये 1 सेंटीमीटर का है तो सभी 1 सेंटीमीटर के होंगे, इक्वल समान चौड़ाई के, जिनके बीच में बराबर बराबर दूरियां छोड़ी जाएंगी। इनके बीच का गैप अगर आप 0.5 सेंटीमीटर छोड़ते हैं तो सब में इतना ही छोड़ेंगे, अगर एक में 1 सेंटीमीटर छोड़ते हैं तो सब में 1 छोड़ेंगे। ठीक है, दूसरे मान को हम क्या करते हैं, हमारे पास ये एक्स एक्सिस होती है और ये वाई एक्सिस। ठीक है, एक मान को हम एक्स एक्सिस पर करते हैं और इस पर हम दंड आलेख बनाते हैं, और दूसरे जो नंबर होते हैं हमारे उस मान को हम वाई एक्सिस पर लेते हैं, और उसमें भी जब यहाँ पर ये दोनों लाइंस कट करती हैं उसको हम 0 ओ बोलते हैं, ओरिजिन। और इसके अलावा बाकी सबकी जो डिस्टेंस होता है वो इक्वल लेना होता है, चाहे वो एक्स एक्सिस है चाहे वो वाई एक्सिस है। ठीक है, एक दंड आलेख को देखकर आंकड़ों से संबंधित प्रश्नों के उत्तर आसानी से दिए जा सकते हैं। आपके पास एक टेबल बनी हुई हो, एक दंड आलेख बना हुआ हो और कुछ क्वेश्चंस पूछे हों, आप इजीली बता पाएंगे उन्हें। कई बार स्कूल में भी स्कूल की परफॉर्मेंस को दिखाने के लिए क्या करा जाता है, दंड आलेख का यूज़ किया जाता है, बार ग्राफ का यूज़ किया जाता है। कंपनीज में भी किसी तरीके के डाटा को अच्छे से रिप्रेजेंट करने के लिए बार ग्राफ का यूज़ किया जाता है। ठीक है, इससे क्या होता है, जो चीज़ हमें रिटर्न में मिली होती है उसको समझने से ज़्यादा हम बहुत जल्दी आलेखों के माध्यम से, इन ग्राफ के माध्यम से समझ पाते हैं। ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, दी गई सारणी किसी परिवार की विभिन्न मदों में होने वाले मासिक व्यय को निरूपित करती है। इन आंकड़ों को एक दंड आलेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए। एक आपको टेबल दी गई है, इससे आपको एक बार ग्राफ बनाना है। सबसे पहला काम देखो, मकान का किराया है, भोजन है, जो भी इस तरीके की चीज़ें होती हैं उनको हम एक्स एक्सिस पर ले लेते हैं, और जो रुपये में होती हैं उनको हम वाई एक्सिस पे ले लेते हैं। ठीक है, मकान का किराया, फिर हमने थोड़ा सा गैप छोड़ दिया, फिर भोजन, फिर गैप, फिर शिक्षा, फिर गैप, फिर बिजली, फिर गैप, फिर परिवहन, फिर गैप, फिर विविध। इस तरीके की बनाइए, और यहाँ पर आपको ये देखना है कि सबसे कम कितना है, 400 है, और सबसे ज़्यादा है 3400। ठीक है, तो आप इसको इक्वल पार्ट में बांट लेंगे, चाहे आप 200 का गैप ले लेंगे, चाहे आप 400 का गैप ले लेंगे। लेकिन अगर आपने फर्स्ट गैप 200 का लिया है तो आप सारे ही 200 के लेके चल लेंगे फिर। ठीक है, मतलब आपने ऐसे ले लिया ना 0 से 200, तो फिर 200 से 400, 400 से 600, इस तरीके से आप गैप ले लेंगे। क्लियर हो गया। अब आपको क्या करना है, जो नीचे वाला जो एक्स एक्सिस होती है इस पर, यहाँ पे ये वाई एक्सिस होती है, 1-1 सेंटीमीटर के आप क्या कर लेंगे, पहले ही गैपिंग बना लेंगे। फर्स्ट गैपिंग को आप छोड़ देंगे, फर्स्ट को छोड़ देंगे, इस पर सेकंड पे आप अपना आलेख बनाएंगे, फिर इसको छोड़ देंगे, फिर इस पर आलेख, फिर इसको छोड़ के, इस तरीके से आपका ग्राफ बहुत अच्छा बनेगा। अगर आप ग्राफ पेपर पे बनाते हो तो उस पर तो बहुत ज़्यादा क्लैरिटी से बनता है, क्योंकि उसमें बॉक्सेस बने होते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है सभी को अच्छे से। अब इस पे भी कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, हम उनको 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे और समझेंगे। ठीक है, देखिए, एक राज्य की विधानसभा के चुनाव में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा जीती गई सीटों के परिणाम नीचे दिए गए हैं। ठीक है, राजनीतिक पार्टी हैं ये ABCDEF, और ये इनकी जीती गई सीटें हैं। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले
एक बार ग्राफ बनाना है और फिर इसमें मतलब आपको अपनी क्लास में कि आप चर्चा करनी है, बातचीत करनी है कि आप क्या क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, मतलब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आप जो सॉल्व कर सकते हैं। हमने क्या किया, ये एक्स एक्सिस ले ली और ये हमने ले ली वाई एक्सिस। ठीक है ना, इतनी बात आपको क्लियर होगी। अब हम यहाँ पे गैपिंग लेंगे, इक्वल इक्वल लेके चलेंगे। ठीक है, ये बात मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। गैपिंग आपको बिल्कुल इक्वल लेनी है, छोटी बड़ी गैपिंग नहीं लेनी। आपको स्केल ले लेना है और 1 1 सेंटीमीटर पे मार्क कर देना है। ठीक है, इसी तरीके से हम यहाँ पे ले लेंगे। ठीक है, अब देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक छोड़ दिया, ये हो गया मेरा ए, फिर एक छोड़ के ये बी, सी, डी, ई, एफ। ठीक है, एफ पार्टीज हैं और मैंने इनकी गैपिंग ले ली 10 10 की। ठीक है, 10 20 30 40 50 60 70 एंड 80। अब ए पार्टी के 75 है, यानी 70 और 80 के बीच में यहाँ पर आएगा, तो आप यहाँ से एक दंडालेख ड्रॉ कर देंगे, एक बार ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, सेकेंड 55 50 और 60 के बीच में आप स्केल की हेल्प से करेंगे, ये बिल्कुल सीधे बनेंगे, इनमें कोई भी गलती नहीं होगी। ठीक है, 29 जस्ट कम नियर टू 30, 10। ठीक है, और लास्ट क्या है 37, बिल्कुल 40 के पास आ जाएगा, 37। ठीक है, आप और अच्छे से क्लियर करने के लिए यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये 75 है, ये 55, 37, 29, 10, 37। ठीक है, कोई डाउट नहीं है, क्लियर हो गए सारे क्वेश्चन, समझ आया ना, एग्जाम्पल समझ में आ गया, ये समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। इस पे क्या हो सकते हैं, इस पे बेस्ड क्वेश्चन कुछ भी हो सकते हैं कि ए पार्टी ने कितनी सीटें जीती, डी पार्टी ने कितनी सीटें जीती 29, किस पार्टी ने सबसे अधिक सीटें जीती, ए पार्टी ने, किस पार्टी ने सबसे कम सीटें ली हैं, किसने ली है, ई पार्टी ने। इस तरीके के क्वेश्चन आप कुछ अपने आप से बना सकते हैं इसमें। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए 1998 से 2002 के बीच एक फैक्ट्री द्वारा निर्मित साइकिलों की संख्या दी हुई है आपको, ये ईयर है और ये साइकिलों की संख्या बनी है। सबसे पहले तो हम आलेख बना लेते हैं जिससे कि हमारा क्वेश्चन कुछ हद तक क्लियर हो जाए हमें। ठीक है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन, इस पर हम कुछ गैपिंग लेंगे। ठीक है ना, इस तरीके से अब हम बनाएंगे ग्राफ। हमने इसको दिया 1998, ये हो गया 99, ये हो गया 2000, 2001 एंड 2002। ठीक है, इसमें भी आप सेम गैपिंग कर सकते हैं। और यहाँ पर हाँ, एक चीज़ और मैंने जो आपको लास्ट क्वेश्चन में नहीं बताई, जो उसको आप यहाँ पर ले रहे हो उसको यहाँ पे हम लिख देंगे कि हमने यहाँ पे क्या लिया है, वर्ष लिए हैं, और हमने वाई एक्सिस पर क्या लिया है, निर्मित साइकिलों की संख्या ली है यहाँ पे हमने। ठीक है, और गैपिंग में हम 10 10 का ही ले लेते हैं, 10 20 30 40 50 60 70 80 90। ठीक है ना, अब देखिए 1998 75 है, तो आपने इसमें बनानी है 75।
ऐसे। फिर 55, ठीक है। फिर 37, फिर 29, ठीक है। एंड लास्ट 10। आप इस पर लिख देंगे कि ये कितने कितने हैं। 75, 55, 37, 29, 10। अब आपको टेबल देखने की भी ज़रूरत नहीं है, जो भी क्वेश्चन पूछे आप आंसर कर सकते हैं। बताइए, किस वर्ष में अधिकतम और किस वर्ष में न्यूनतम संख्या में साइकिलें निर्मित हुई? अभी आप इजीली बता सकते हैं। सबसे ज़्यादा किस में बनी है? 1998 में, और सबसे कम 2002 में। हो गया क्वेश्चन, समझ आया? बायोग्राफ को रीड करना भी आ गया आपको, बायोग्राफ बनाना भी आ गया। कमेंट में मुझे बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। कोई डाउट हो तो भी मुझसे पूछिएगा वहीं पर। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।